राजधानी पटना में अपराधियों ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार और कुंदन कृष्णन को ओपन चैलेंज दिया है। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजधानी पटना से, जहां शास्त्री नगर थाना इलाके के पुनाई चक में एसजी टावर के दूसरे तल्ले पर अपराधियों ने अधिवक्ता अरविंद के घर घुसकर की घटना को अंजाम दिया है। और इस पूरे घटना को हम सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि यह पूरी वारदात अपराधियों ने दिन के उजाले यानी दिन दहाड़े घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पूरे घटनाक्रम की बात कर ली जाए तो पुनाई चक इलाके के एसजी टावर के दूसरे तल्ले पे जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं अरविंद कुमार वहां पे रहते थे। उनका पूरा नाम अरविंद उज्जवल है। और जब अपराधी बेल बजाते हैं और घटना को अंजाम देने के लिए अरविंद उज्जवल के घर में घुस जाते हैं, उस वक्त उनके घर में उनकी पत्नी और बेटी मौजूद रहती है और उसे बंधक बना के लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद पुलिस महकमे में कहीं ना कहीं हड़कंप मच गया और दिन के उजाले में अपराधियों ने तकरीबन 10 लाख के जेवरात, हीरे और 1 से 1.5 लाख के कैश लेकर फरार हो गए हैं। इस पूरे मामले को लेके पुलिस घटनास्थल पर पहुंच के मामले की जांच में जुट गई है। जरा इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि किस प्रकार से अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। बिहार के डीजीपी विनय कुमार और कुंदन कृष्णन के प्रभार संभालने के बाद यह आकलन किया जा रहा था, घटनाओं में कहीं ना कहीं जो अंकुश भी लगाया जा रहा था पुलिस के द्वारा। लेकिन इस घटना के बाद यह कहा जा सकता है कि कुंदन कृष्णन और बिहार के डीजीपी और पटना पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती दी है और बंधक बना के सोने के जेवरात, गहने और हीरे और कैश पैसे लेके फरार हो गए। इस पूरे मामले को लेके पीड़ित परिजन जो है वो मीडिया से बात करते हुए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बता रहे। जरा आप सुनिए। हम गेहूं सुखाने, मेरी बेटी अंदर बैठी हुई थी, हैंडीकैप्ड है, वो चल नहीं सकती है। तो 2 लड़का आया, ताला तोड़ दिया, काट दिया, आया अंदर। एक आदमी उसका मुंह बंद किया और बोला कि हमको फाइल लेना है, अरविंद जी भेजे हैं फाइल लेने के लिए। तो ये बोली कि फाइल तो इधर है, लेकिन वो चला गया अंदर अलमीरा तोड़ दिया और तोड़ के उसमें से जितना गहना था, 10 लाख का गहना था, हीरा का गहना था, 5-6 कान का था, 6 गला का चेन था, 4-5 पायल था, सो ले लिया और 1-1.5 लाख कैश था, लेके चला गया। घटना अब ये फिक्स डिपॉजिट का जितना पॉलिसी का था वो कागज थे। 2 ही। कितने बजे घटना हुआ? 12 से 2 के बीच में। इनको आने के बाद मैंने क्या किया? मुंह बंद कर दिया। हाँ, एक आदमी आया और बोला क्या कि हमको फाइल लेना है। तो ये बोली कि फाइल तो इधर है, बंधक बना के लूट हुई। हाँ, एक आदमी मुंह बंद कर दिया ऐसे। एक आदमी सब पूरा खोल रहा था, सब लेके चला गया। अपना परिचय नाम बताइए। अरविंद, सुनीला अरविंद। पिस्टल वगैरह भी था क्या? हथियार भी रखे हुए थे वो लोग? नहीं देखे थे वो। 2 पेचकस रखा हुआ है उसका यहाँ। 2 पेचकस रखा हुआ है। जब हम आए ना तो हम तब बेल बजाए, बेल बंद कर दिया था, तो बेल बजाए तो खोल दिया। खोला तो हम बोले तुम कहाँ से, क्या कर रहे हो? तो नहीं, उज्जवल जी हमको भेजे हैं बनाने के लिए, हम आए थे बनाने के लिए, टीवी बनाने के लिए। तो हम सोचे बना, फिर जब जल्दी से हम अंदर आए, हम बोले कहाँ क्या बना था, कुछ तो था नहीं। तो फिर हम बाहर गए तो भाग रहा था। हम ले सुनो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, काहे के लिए? तब तक तो भाग लिए हुआ था वो। बैग लिए हुए था, जितना गहना पैसा जो था वो बैग में रख लिया। आप ही के यहाँ का है? नहीं, उसी का था। उसी का था? हाँ, उसी का था। 2 ही थे या 2 से ज्यादा? 2 ही थे। 2 ही थे। क्या घटना हुआ था? 2 आदमी आया था, एक आदमी मास्क लगाए हुए था, एक आदमी चश्मा पहने हुआ था, जैसा हम पहली बार में, और आके बोल रहा था कि अरविंद उज्जवल भेजे हमको फाइल लेने के लिए। तो एक आदमी यहाँ हमको बाद में फंसा रहा था और एक आदमी अंदर घुस के चोरी कर रहा था, और भी दरवाजा बंद कर गए ताकि किसी को भनक नहीं लगे कि चोरी हो रहा है। आपका मुंह भी बंद कर दिया था? हाँ, एक टाइम के बाद मेरा भी मुंह बंद कर दिया था कि हम चिल्लाए नहीं और किसी को बुलाए नहीं। आपको कमरे में बंद कर दिया था? नहीं, खाली मुंह बंद कर दिया था। नाम बताओ अपना। जूही। ठीक। तो आपने सुना कि कहीं ना कहीं ये बड़ी वारदात को दिन के उजाले में अपराधियों ने अंजाम दिया। इस पूरे मामले को लेके
पुलिस अपराधियों को पकड़ने की बात कह रही है। घटना घटी है। आज दिनांक 17/12/2024 के दोपहर 1 से 1:30 बजे के आसपास की यह घटना है कि एसजी टावर स्थित एक सेकेंड फ्लोर पर उज्जवल कुमार अधिवक्ता हैं, उनके घर पर चोरी की घटना घटित हुई है। घटनास्थल के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु घटनास्थल पर पहुंचा तो बाहर से दरवाजा का घुंडी टूटा हुआ पाया गया तथा दरवाजे के अंदर कुछ सामान बिखरे हुए पाए गए। इस संदर्भ में एफएसएल की टीम एवं डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल का निरीक्षण करवाया जा रहा है। आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग थे सर? 2 लोगों की बात बताई जा रही है। उस समय कोई मौजूद थे या नहीं? घर में उनकी एक मानसिक रूप से विकलांग अति है, एक बच्ची है और कोई बात तो नहीं। बताया जा रहा है कि जैसा उन्होंने बोला कि बच्ची का मुंह दाब दिया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इनके द्वारा मेरे द्वारा समक्ष नहीं बताया गया। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, बल का कहीं प्रयोग नहीं है, थेफ्ट की घटना घटित। उनके द्वारा बच्ची के पास पूछा गया कि फाइल कहाँ पे रखा गया है, उन्होंने बताया कि फाइल यहाँ पे है। इस आधार पर उन्होंने फाइल की चोरी, मेनली डॉक्यूमेंट्री की चोरी हुई है और कुछ और जो ऑर्नामेंट्स वगैरह कुछ हुई है। मेनली वकील साहब का कहना है कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो हम लोग इस संदर्भ में जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी लगा हुआ है अपार्टमेंट में सीसीटीवी भी नहीं है, ना ही गार्ड। जो पीड़ित महिला सर वो बोल रहे हैं कि लाखों रुपए का कैश भी चोरी हुआ है। इस संदर्भ में हमारे पास अभी आवेदन प्राप्त है, आवेदन प्राप्त कर हम आवश्यक कार्रवाई क्या करेंगे। ले गए सर? जो प्राप्त जानकारी है उसमें क्या क्या? अभी इनके द्वारा जो आवेदन लिखित रूप में हमें नहीं दिया गया, आवेदन लिखित प्राप्त कितने की संख्या में? लुटेरे थेफ्ट था, ये चोरी की घटना कितने की थी, संख्या? 2 की संख्या में थी। ठीक है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है कि जब बिहार की राजधानी पटना कानून के रखवाले और पटना के सबसे पॉश इलाकों में जो कानून के रखवाले हैं, जब वही सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? अब देखने वाली बात होगी, देखना दिलचस्प होगा कि अपराधियों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। पटना से दर्श न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।